महारानी, महाराज से पहले झांसी के किले पर सुक्कूबाई का कब्जा था। ये झांसी है महारानी जी, यहाँ कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं रहता है। अब देखिए ना, राजकोष में 111 बक्से थे हीरे जवाहरात से भरे हुए, और एक दिन सब गायब। वो तो ठीक है समर भाव, परंतु हम इस रहस्य तक पहुंचेंगे कैसे? मेरी बहन अवश्य पहुंच जाएगी। महाराज समर सिंह नकाब पहनकर आया और महल के सदरी द्वार में एक पत्र फेंक कर चला गया। जब मैंने उस पत्र को उठाकर देखा तो उसमें महारानी का नाम लिखा हुआ था। यदि तुम्हारी बात असत्य निकली तो संपूर्ण जीवन तुम्हें कारागार में बिताना पड़ेगा। महाराज, ये बात सत्य है। तुम जा सकते हो। कोई है? जी महाराज। महारानी से कहो कि हम उन्हें अभी इसी समय मिलना चाहते हैं। हम स्वयं जा रहे हैं उनसे मिलने, भेज देंगे आपके पास, ठीक है? महारानी जी, महारानी जी, कहाँ चली गई? कहीं सच में बाहर तो नहीं से? अबे इतनी रात गए। यहाँ भी नहीं। जब महाराज को मालूम पड़ेगा कि महारानी इतनी रात गए महल से बाहर है तो हे देवा, महल में इतनी रोशनी, अब हम प्रवेश कैसे कर पाएंगे? जाओ जाके पूरे महल में महारानी को ढूंढो, महाराज उनसे मिलना चाहते हैं। जी रानी साहब। महारानी क्या महल में नहीं है? क्या? महारानी महल में नहीं? इतनी रात गए महारानी, अब कहीं वो समर सिंह से मिलने तो नहीं। हाँ, हमारे कहने का तात्पर्य हे भगवान, पता नहीं महारानी कहाँ चली गई। लो, यहाँ भी नहीं है। अब क्या करें? चलो ऊपर जाकर देखते हैं। चलो चलो। कहा था कि हम 2 बार कक्ष में होके गए हैं महारानी के, उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर तो है ही नहीं।
इतनी रात को आप सब यहाँ? हम कहाँ नहीं ढूंढ रहे थे आपको। आप तो हम हमामशाला गए थे वही सर। महाराज, कृपया हम तैयार हो जाएं। अवश्य। अब तैयार हो जाइए, हमें आपसे बात करनी है। वही साहब, हमारे बेटुर में तो इतनी रात को दास दासियों के विश्राम में भी व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाता। अगर आज्ञा हो तो हम तैयार हो जाएं। ये देवा, कपड़े कहाँ गए? महारानी जी, आप इसे ही ढूंढ रही है ना? हाँ काशी, मैंने इसे छुपा कर रख दिए थे, कोई देख ना ले। शाबाश, आप हमें अपनी सखी मानती है ना? केवल मानती नहीं, तुम दोनों हमारी सखी हो। अच्छा सुनो, इसे जाकर हमारे कक्ष में कहीं छिपा कर रख दो। अभी हम महाराज से मिलने जा रहे हैं। जी महारानी सच। आपने हमें बुलाया था। डाकू समर सिंह ने आपको संदेश भेजा था। हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए महारानी। जी महाराज। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारी प्रजा को हमारे विरुद्ध। महाराज, वो समर सिंह ने आपके लिए पत्र हमारे पास भेजा। परंतु हमारे सर्वपत्र हमारे मंत्रीगण के पास आता है, आपके पास कैसे? महाराज, पत्र हमारे पास भेजने का कारण केवल यही था कि बिना किसी छेड़छाड़ के उनका ये पत्र आपके पास पहुंच जाए। महाराज, ये पत्र हम आपको सुबह देने ही वाले थे। लीजिए। आदरणीय झांसी नरेश को सादर प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, भ्रमवश आपकी प्रजा के साथ सेवक ही आपके विरुद्ध हो गया। राजकीय कोष किसी चिंताजनक स्थिति से जूझ, इसका ज्ञान किसी को और हो भी नहीं सकता। झांसी के जिस विशाल राजकोष पर वर्षों से इन धूर्त फिरंगियों की नजरें थी, परंतु वो उसे नहीं हासिल कर पाए और अचानक
राजकोष से इतना विशाल खजाना गायब कैसे हो? मैं समर सिंह इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित करता हूं कि केवल सेवक जानता है कि झांसी के कोष से वो खजाना किसने चुराया। इस पाखंडी को कैसे पता कि खजाना चोरी हो गया है? झूठ बोलता है ये। उसे कैसे मालूम हुआ कि राजकोष में से खजाना चोरी हो गया? महाराज ये चाल लगती है ताकि आपका ध्यान इसके आपराधिक गतिविधियों से हट जाए। आप ये अवश्य सोच रहे होंगे कि राजकीय भेद मुझे कैसे ज्ञात हुआ। विश्वास कीजिए, मुझे ये बात पत्र लिखने के कुछ ही पल पहले मालूम थी, इसलिए तुरंत पत्र लिखकर आपको या महारानी को सूचित करना आवश्यक समझा। ईश्वर करे ये पत्र आप या महारानी के हाथों तक पहुंच जाए। मैं समर सिंह ये वचन देता हूं कि वो 111 संदूक जिसमें राजकोष का खजाना है अपनी जान पर भी खेलकर आप तक पहुंचाऊंगा। झांसी का एक तुच्छ सेवक और आपका शुभचिंतक समर सिंह। ये तो हमारी सहायता करने की चेष्टा कर रहा था और आप वही साहब, कृपा करके कोई भी बात कहने से पहले स्वयं सोचिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। और एक बात ध्यान से समझ लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड की महारानी हैं। उनकी गरिमा का मान गंगाधर से कम है। आपको क्या हुआ वहीनी साहब? कुछ नहीं, हम खजाने के बारे में सोच रहे थे। यही तो हम भी यही सोच रहे थे। कितना बुद्धिमान है ना ये चोर, जिस खजाने को ये फिरंगी नहीं ढूंढ पाए। यदि उसे समर सिंह ढूंढ लाए तो फिरंगी तो चकरा कर रह जाएंगे, है ना वहीनी साहब? और ये अमाउंट 50,000 होना चाहिए, न कि 2 लाख। क्वीन ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई। करेक्ट। प्लीज मैं देखना चाहूंगा। अगर हम गंगाधर को कोई पावर्स नहीं देंगे एज ए किंग फॉर दैट पीरियड, then he is not obliged to pay. He should pay for his own term as a king. ये लेटर किसने ड्राफ्ट किया है? आई एम सॉरी योर लॉर्ड, ये लेटर डेलिबरेटली ड्राफ्ट करवाया गया था। पर क्यों? सर, सी ऑल दीज फाइल्स। बेटोर के कमिश्नर मेंसन ने इस नोटोरियस गर्ल के बारे में पूरी डिटेल भेजी है। इसने ब्रिटिशर्स को ब्लडी इंडियंस के सामने कोड़ों से पीटा है। She burnt the revenue records,
She freed our prisoners. More than that, she even dared to burn our flag. What? और उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमारे पास proper evidence और witness नहीं है. ये बहुत ही डेंजरस है. Yes, sir, she did all this without having any powers. She's not anymore. पर अब वो साधारण लड़की नहीं है. Now she is Queen of Jhansi. ये बहुत ही सीरियस और बड़ा प्रॉब्लम है हमारे एम्पायर के लिए. We will have to dip it in the mud. How do you propose to do it, Governor? झांसी की रानी को मार दो इससे पहले कि वो कंपनी के लिए खतरा न जाए. मार्शल को तुरंत झांसी भेजिए. It is shining. Yes, sir. What is this? सर, घर में आज पूजा. I hate Indians, and I hate Indian cultures. I have come to escort you. This way, please. Don't dare decide with Marshall. Marshall makes his own decision. Sir, क्या मार्शल ये काम अकेला कर लेगा? You don't know him. Marshall makes his own decision. With few exceptions. Sir, order, sir. मार्शल, तुम्हें झांसी जाना होगा. झांसी? Yes, and you must kill the Queen of Jhansi.